मेरे घर वाले मेरी लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे, उनको कैसे कन्विंस करें? हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स फॉर लव मैरिज? तो देखो, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। लेकिन इस बात की गारंटी मैं देती हूँ कि पूरे यूट्यूब पे इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड मैच्योर वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। तो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को कन्विंस करना किसी मूवी का सीन नहीं है, ठीक है? उनको कन्विंस करने के लिए मैच्योरिटी लगी। मैच्योरिटी माने पहले खुद समझना, फिर दूसरे को समझाना, उनको सुनना। इसमें आपके टेंट्रम्स काम नहीं आएंगे, आपका रोना धोना, आपके फ्रेंड्स की एडवाइस काम नहीं आने वाली, ठीक है? सबसे पहला रीज़न लोगों के फेल होने का ये होता है कि वो अपने पेरेंट्स से डायरेक्ट इमोशन से बात करते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स इमोशंस को नहीं समझते। यहाँ पे इस टाइम पे वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लेंस से आपको फिल्टर कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे इतने मेच्योर हैं, इतने अंडरस्टैंडिंग हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि ये अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तुम कहते रहते हो कि मुझे उससे प्यार है, मुझे उसी से शादी करनी है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। उनके माइंड में चल रहा होता है कि क्या ये डिसीजन स्टेबल है? सोसाइटी में 4 लोग क्या कहेंगे? जो इसने पार्टनर चूज़ किया है उसके ऊपर डिपेंड हुआ जा सकता है, क्या वो रिलायबल है या नहीं है? तो पेरेंट्स ना इमोशन से नहीं, लॉजिक से चल रहे होते हैं। और अगर तुमने उनके डर को भांप लिया, समझ लिया, अच्छे से सुन लिया, तो तुम्हारी आधी गेम तो वहीं से पलट जाएगी कि हाँ, मेरे पेरेंट्स के ये डर है, ठीक है? उनको समझ के अगर तुमने मैच्योरली डील किया, तो वो तुम्हें एक एडल्ट की तरह देखना शुरू कर देंगे कि हाँ, ये पर्सन अब, ये हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, ये संभाल सकता है सिचुएशन को। सबसे पहले तो ना अपना माइंडसेट चेंज करो। अगर तुम्हें ये लगता है ना तुम किसी जंग में हो, माँ बाप तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हैं, वो तुम्हें सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तुम अपने माँ बाप के अगेंस्ट हो, ना माँ बाप तुम्हारे अगेंस्ट है। बस सिचुएशन इतनी सी है कि माँ बाप जो है वो माँ बाप के एंगल से देख रहे हैं, उनके डर जायज़ है। और तुम हो एक सिर्फ लवर के एंगल से सोच रहे हो, ठीक है? इमोशन से भरे हुए हो, और उनको चाहिए प्रैक्टिकल आंसर, लॉजिकल आंसर। तो जब माँ बाप ना करते हैं ना, उनका ना हमेशा गलत नहीं होता, उनके बहुत सारे डर होते हैं। तो जितना तुम उनके डर को सुनोगे, समझोगे, मैच्योरली डील करोगे, उतना ही तुम्हारा रास्ता जो है वो आसान होता चला जाएगा। वो बस ये चाहते हैं कि कहीं तुम गलत डिसीजन ना ले लो, कहीं लाइफ टाइम तुम्हें रोना ना पड़े। बहुत सारे डर होते हैं उनके। तो उनको सुनना है, समझना है, एकदम से रेजिस्ट नहीं करना उनको कि नहीं आप गलत हो, आप ये हो। जितना तुम सोच समझ के सुन के जवाब दोगे ना, बस। बात करने से पहले ना प्रिपरेशन कर लो। डायरेक्ट बात मत करने निकल जाओ अपने पेरेंट्स से बिना तैयारी के। तो तैयारी करने के लिए कॉपी पेन उठाओ, उसमें लिखो तुम्हारा पार्टनर कैसा है, क्या करता है या करती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, उनका वैल्यू सिस्टम कैसा है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो तुम्हारे लिए सही कैसे है, ठीक है? शादी के बाद तुम्हारे क्या प्लान है, क्या फ्यूचर गोल्स है तुम्हारे, तुम कहाँ रहने वाले हो, कैसी कैसी सिचुएशंस में आप लोग डील कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सब कुछ ना तुम्हें नोट डाउन करना है, तैयारी करनी है तुमको। ये जो 1 पेज का प्लान बनाओगे ना तुम, ये तुम्हें मैच्योर बनाएगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल दिखाएगा, और ये तुम्हें काम आएगा। जब तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो तुम्हारे दिमाग में सारे आंसर्स होंगे उस टाइम पे। तो लिख लो। दूसरा स्टेप तुम्हें ये करना है कि तुम्हें अपना एक सपोर्टर ढूंढना है अपनी ही फैमिली में, एक अलाय। कोई कज़न भी हो सकता है, तुम्हारा बड़ा भाई बहन हो सकता है, या कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, एक ऐसा रिलेटिव हो सकता है जो इमोशंस को और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना जानता हो, ठीक है? उनसे हेल्प लो, जो तुम्हें समझता हो, सुनता हो, ताकि जब भी तुम कल को बात करो तो वो तुम्हारे सपोर्ट में आ सके, तुम्हारे फेवर में बात कर सके। उनको ट्रस्ट में लो, उनको कॉन्फिडेंस में लो। बात करने की टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है। कभी भी इस मोमेंट पे बात मत करना जब दोनों माँ बाप टेंशन में हो, या कोई घर पे आ रखा हो आपके यहाँ पे रिलेटिव, या फंक्शन हो, या हो चुका हो, या होने वाला हो। इन टाइम्स पे बात नहीं करनी है आपको। आपको कब बात करनी है? जब माहौल थोड़ा सा ठीक हो, अभी अभी खाना खा के हटे हो, कुछ इन्जॉयमेंट चल रही हो, हंसी मजाक चल रहा हो, या खुश हो, उस टाइम पे बात करनी है। और मम्मी पापा को बस इतना ही बोलो कि मम्मी पापा, मुझे आपसे बात करनी है, कुछ शेयर करना है, कुछ डिस्कशन करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये बात आपको जल्दी से जल्दी बताऊँ, ताकि मैं जो भी डिसीजन लूँ उसमें आपकी ब्लेसिंग्स हो। आपका ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है।
क्योंकि आप ही मेरे लिए पहले हो। जितना आप रिस्पेक्टफुली और काम टोन में बात करोगे ना, उतना ही वो तुम्हें आराम से और सीरियसली सुनेंगे। तो इस तरीके से आपको बात करने के लिए अप्रोच करना है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब तुमने अपनी बात रख दी, अब वो अपना रिएक्शन देना शुरू करेंगे। वो जो कुछ भी बोलेंगे, उनको बिना इंटरप्ट करे तुम्हें सुनना है। डाँट रहे हैं तो भी बीच में टोकना नहीं। जो भी रिएक्शन निकल रहा है उनको निकालने देना है, दिल खोल के उनको निकालने देना है। बीच में रोका-टोकी नहीं करनी है तुमको, ठीक है? उनको बोलने दो। जिस तरीके का भी रिएक्शन है बस सुनना है तुमको आराम से। और जैसे ही उनकी बात पूरी हो जाती है तब आपने बोलना है कि मैं समझ सकती हूँ या मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरी इस बात से शॉक लगा होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे एक मौका दो। प्लीज़ उससे एक बार मिल लो, उसको समझ लो, उसकी फैमिली को जान लो और मुझे एक छोटा-सा मौका दे दो अपने आप को प्रूव करने का कि मैंने जो डिसीज़न लिया है या मैंने जो पार्टनर चूज़ किया है वो सही है, रिस्पॉन्सिबल है और हमारा जो रिलेशन है वो रिस्पेक्टफुल है। इस टाइम पे ना तुम्हारी टोन भी बहुत मैटर करती है कि तुम किस टोन में बात कर रहे हो। अगर तुम गुस्से में चिल्ला के बात करोगे तो तुम अपना काम खुद बिगाड़ रहे हो। इस टाइम पे तुम जितना शांत रहोगे, काम रहोगे, पोलाइट रहोगे, उतनी तुम्हारी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे मम्मी-पापा आगे से गुस्से में ही बात कर रहे हैं, तब भी तुम्हें शांत रहना है। वो गुस्सा पी लेना है अपने अंदर, वो अग्रेशन दबा लेना है। थोड़ी देर के लिए पॉज़ लेना है, फिर उनकी बातों का जवाब देना है, लेकिन पोलाइट टोन में। और जब भी अपना पॉइंट रखो, ये ज़रूर बोलो कि मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ना मैं आपसे आर्ग्यू कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही, ना मैं आपको गलत बोल रही हूँ। मैं बस आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ कि ये चीज़ें हैं। सिर्फ़ ये एक लाइन ही उनका डिफेंस तोड़ देती है। तो अगर तुम अपने पेरेंट्स को सच्ची में जेन्युइनली कन्विंस करना चाहते हो तो यही स्टेप्स है जो तुम्हें फॉलो करने हैं। प्रिपरेशन, टाइमिंग एंड कामनेस। उनको इमोशंस के साथ में लॉजिक भी दिखाना ज़रूरी है। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स को क्या बोलोगे कि वो मान जाएं। अगर वो आपसे ये कहें कि कास्ट अलग है, समाज क्या कहेगा, जॉब स्टेबल नहीं है, हमने तो तुम्हारी अरेंज मैरिज का सोचा था। हर एक क्वेश्चन का एक मैच्योर आंसर मैं आपको रेडी करके दूंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर लेना। आपको आपके सारे सवालों के जवाब यहीं पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।